डूब गया ससुराल। मम्मी दे दो ना 10 रुपए, कितने देर से मांग रहा हूँ। खुद तो तू 5 साल का है, 10 रुपए किस लिए चाहिए तुझे? आइसक्रीम खानी है। अरे क्या करेगा आइसक्रीम खाकर? घर में बर्फ जमी है ना, उसे घिसकर उसमें दूध और चीनी मिलाकर दे देती हूँ, आइसक्रीम वाला ही टेस्ट आएगा। चल रहने दो, आप ही खा लो उससे। पता नहीं हर चीज में कितनी कंजूसी करती हो, बच्चे को एक आइसक्रीम तक नहीं खाने देती। अरे दीदी दे दो ना बच्चे को 10 रुपए, सच में इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। अरे रहने दो सोनिया, ऐसे इसकी आदत बिगड़ जाएगी। चल मैं बर्फ घिस कर देती हूँ। देख लिया ना आपने, कितनी कंजूस है हमारी संगीता। आइसक्रीम की जगह बच्चे को दूध में बर्फ घिस कर दे दी। दोपहर में सारा काम करके वो आराम करने के लिए लेटी। चलो यार थोड़ी देर फोन ही चला लेती हूँ। ये कौन सी वीडियो आई है? बस 4 दिन बचे हैं दुनिया के, उसके बाद दुनिया खत्म। अरे बाप रे, ये तो देखनी पड़ेगी। बस 4 दिन और बचे हैं आप सबकी जिंदगी के, उसके बाद धरती से टकराएगा एक एस्टेरॉइड और पूरी धरती हो जाएगी नष्ट। इसीलिए जो भी जिंदगी जीनी है इन 4 दिनों में जी लीजिए, क्योंकि उसके बाद ना तो जीने के लिए हम रहेंगे और ना ही हमारा बचाया हुआ पैसा। हे भगवान, इसका मतलब हम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मैं तो हमेशा इतनी कंजूसी कर करके पैसे बचाती थी कि कल को अच्छा करूंगी, लेकिन अब तो धरती के 4 दिन ही बचे हैं। अब क्या फायदा कुछ भी बचाने का। संगीता पूरे घर में ये बात फैला देती है और सबको वही वीडियो दिखा देती है। क्या ये सब कुछ हमारी जनरेशन को ही देखना था क्या? सारी की सारी उटपटांग चीजें हम लोगों के सामने ही आई है। बस धरती से ये एस्टेरॉइड टकराना बाकी था, अब ये भी हो जाएगा। मैंने तो सोच लिया है, अब जिंदगी के जो 4 दिन बचे हैं ना उन्हें खोलकर जीऊंगी। चलो सोनिया, आज हम दोनों मूवी देखने चलते हैं, साथ में पॉपकॉर्न भी खाएंगे और जो मन करेगा वो खाएंगे। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा आप ये बात बोल रही हो। अरे आप तो कभी मूवी देखने ही नहीं जाती थी, हमेशा बोलती थी 2 महीने बाद टीवी पर आ जाएगी, क्या जरूरत है पैसे खराब करने की, और साथ में पॉपकॉर्न खाने की बात कर रही हो। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अरे मैंने तुम्हें बताया तो 4 दिन बाद दुनिया ही खत्म हो जानी है, तो क्या करूंगी पैसे बचाकर। चलो हम चलते हैं। संगीता अपने पैसों से अपनी देवरानी को मूवी दिखाकर लाती है और साथ में दोनों थिएटर में पॉपकॉर्न और स्नैक्स भी खाते हैं। सोनिया, मैंने ना कभी भी ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, चलो ना आज शोरूम में चलते हैं। इतने पैसे जमा किए मैंने, तो मरने से पहले कुछ तो खर्च करूं। अच्छा ठीक है दीदी, चलो, मुझे भी कुछ पसंद आया तो मैं भी ले लूंगी। दोनों मॉल में ही कपड़ों के शोरूम में जाती है और संगीता तो एक साथ 50,000 रुपए के कपड़े खरीद लेती है। इतने सारे कपड़े? अरे दीदी पूरे 50,000 रुपए के हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। लेकिन हाँ 4 दिन बाद तो दुनिया ही खत्म है, तो ले लो। कपड़े खरीदकर दोनों मॉल से नीचे उतरती है। सोनिया मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी, तभी संगीता उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे इतना पैसा बचा है, क्या करेंगे मेट्रो से जाकर? आज तो हम दोनों कैब से ही घर जाएंगे। जो संगीता 10-10 रुपए बचाने के लिए बस की जगह पैदल चलती थी, आज वो कैब में आराम से घर आई। अरे बहू, कहाँ पर गई थी तुम दोनों, और ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आई हो? आज हम दोनों मॉल गए थे मम्मी जी, और खूब सारी शॉपिंग करके आए। आपको तो पता ही है 4 दिन बाद दुनिया खत्म हो जानी है, तो जो जो कपड़े मेरी विश लिस्ट में थे ना, मैंने सारे खरीद लिए। और आपको भी बहुत टाइम से महंगी सी बनारसी साड़ी चाहिए थी ना, तो आपके लिए भी पूरी 4 बनारसी साड़ियां खरीद कर लाई हूं। 4 दिन बदल बदल कर पहनिएगा मम्मी जी। कितनी अच्छी बहू है तू। पूरी जिंदगी में किसी ने मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं की, लेकिन तू देख मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी करती तूने। ये सब तो ठीक है दीदी, लेकिन अब खाना भी तो बनाना है, थकान सी हो रही है। एक काम करते हैं, दाल चावल और आलू का चोखा बना लेते हैं। अरे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है सोनिया, पैसा बहुत बचा है, 4 दिन में कितना ही खर्च कर लेंगे, इसलिए मैंने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया है। वाह, बेशक दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन असली जिंदगी तो यही है जो अब हम जी रहे हैं, वरना तो हर समय बचाने के बारे में ही सोचते रहते हैं। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय घर पर खाना देकर चला जाता है और संगीता पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल शाही खाने से भर देती है। क्या बात है संगीता, कहाँ तुम रोज हमें आलू टमाटर खिलाने वाली, और आज तो तुमने डाइनिंग टेबल पर शाही भोज लगा दिया। भैया लगता है आपको पता नहीं है कि 4 दिन बाद दुनिया खत्म होने वाली है। आप सुबह ऑफिस गए थे ना, तब हमें पता चला। दीदी भैया को दिखाइए ना वो वीडियो। संगीता मनोज को वो वीडियो दिखाती है। अगर ऐसा है तो फिर तो तुमने ठीक ही किया, 4 दिन तो अच्छा खाना खाएंगे। सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं, अब तो आप देखते जाइए क्या क्या अच्छा होगा। और बेटा
तू बहुत दिन से मुझे पिज्जा खाने की जिद कर रहा था ना, तो आज मैंने तेरे लिए पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड सब कुछ मंगाया है। तुझे जितना खाना है खा ले बेटा। वाह, दुनिया खत्म होने का मुझे कितना फायदा मिल रहा है, वरना तो रोज आप वही टिंडे की सब्जी और रोटी खिला देती थी। अरे बेटा, अब तो 4 दिन तुझे जितना खाना है उतना खा। और कल आप सबके लिए ना बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुबह 5 बजे उठ जाना। 5 बजे? लेकिन इतनी सुबह सुबह क्या सरप्राइज है भाभी? वो तो सबको सुबह उठकर ही पता चलेगा देवर जी, लेकिन सरप्राइज ऐसा है कि देखकर सबको मजा आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ छोटे मोटे सरप्राइज ही सामने आए थे, लेकिन जैसे ही सुबह सब लोग 5 बजे उठकर बाहर आए, ये क्या नई गाड़ी? आप हमेशा बोलते थे ना आपको गाड़ी खरीदनी है, लेकिन बचत के चक्कर में हम कभी खरीद नहीं पाए, तो मैंने आपके लिए नई गाड़ी ले ली। कल एक दिन तो बीत गया, लेकिन अब 3 दिन हम आराम से इसी गाड़ी में घूमेंगे। अरे लेकिन तुम एक दिन में गाड़ी कहाँ से खरीद कर ले आई? गाड़ी आने में भी तो टाइम लगता है। हाँ तो लगता है ना, लेकिन मैंने उन्हें थोड़े ऊपर के पैसे दे दिए और उन्होंने मेरे लिए गाड़ी अरेंज कर दी। अरे अब ये सब छोड़िए ना, जल्दी से हम सब कहीं घूमने चलते हैं। मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान कर लिया है। मम्मी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? अरे हम मनाली जा रहे हैं बेटा। तो हमेशा बोलता था ना मनाली जाने का बड़ा मन करता है, तो मैंने सोचा मनाली ही चल लेते हैं। दुनिया खत्म होने के बाद ना तो मनाली रहेगा ना हम रहेंगे। चलिए जी, मैंने सबके बैग भी पैक कर लिए हैं। वो लोग अपनी गाड़ी से अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। अरे अब बताओ भी संगीता, कहाँ पर गाड़ी रोकनी है? वो देखिए, वो जो बड़ी सी नीले कलर की बिल्डिंग है ना, उसके बाहर रोकनी है। क्या आपने इस होटल में हमारी बुकिंग कराई है? ये तो बहुत महंगा है, एक रात रुकने के 10,000 रुपए है यहाँ। अरे देवर जी, क्या बार बार पैसों के बारे में सोच रहे हो? 3 दिन बचे हैं दुनिया खत्म होने की। एक दिन तो यहाँ गुजार लेते, बाकी 2 दिन में अपनी और इच्छाएं पूरी कर लेंगे। चलिए। मम्मी, ये होटल तो बहुत बड़ा और सुंदर भी है। हाँ बेटा, और अभी तो हम राइड्स के लिए चलेंगे, स्कीइंग के लिए चलेंगे और उसके बाद अच्छा सा डिनर करेंगे। हाँ भाभी, लेकिन डिनर तो यहीं पर होगा ना? हाँ होगा, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ ना एक रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत फेमस है, तो हम यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, वहीं जाकर खाना खाएंगे। तुमने तो हमारी मौज करा दी बहू। ऐसा ट्रिप तो हमें पूरी जिंदगी में नहीं मिला। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है माँ जी। चलिए सबसे पहले हम स्कीइंग के लिए चलते हैं। वहाँ अच्छी तरह घूम फिर कर रात को वो वहाँ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। अरे दीदी, यहाँ पर तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा है। दाल मखनी की प्लेट 1500 रुपए की, और पनीर की डिशेस तो रेट ही मत पूछो, आसमान छू रहा है। अरे तो क्या हो गया सोनिया, जिसको जो भी खाना है खाओ। अब मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है। बेटा तुझे पनीर टिक्का खाना है ना, तो वो मंगा ले। और आपको क्या खाना है मम्मी जी? मलाई कोफ्ता? मैं सब कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। संगीता टेबल पर लगभग 20,000 का खाना ऑर्डर कर देती है और सब जी भर के खाना खाते हैं। वाह बहू वाह, मजा आ गया। जिंदगी में 5 स्टार होटल में खाना खाने का सपना भी आज पूरा हो गया। अभी तो और 2 दिन बाकी है पापा जी, और इन 2 दिनों में हम लोगों के जितने भी सपने हैं ना, वो सब पूरे कर लेंगे, क्योंकि पैसों की तो कोई टेंशन ही नहीं है। संगीता अपनी सेविंग के 1 लाख रुपए मनाली ट्रिप में खर्च कर देती है। अगली सुबह वो लोग घर वापस आते हैं तो उनकी नई गाड़ी देखकर पड़ोस में रहने वाले शुक्ला जी पूछते हैं, क्या बात है मनोज, नई गाड़ी खरीद ली और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई? अरे सिर्फ मिठाई क्यों अंकल जी, गाड़ी खरीदी है तो पूरी दावत करेंगे। आज शाम को मोहल्ले में टेंट लगवाएंगे। क्या गाड़ी खरीदने पर तुम मोहल्ले में टेंट लगवाओगी? रहने दो संगीता, अगर मिठाई नहीं खिलानी तो वैसे ही मना कर दो, लेकिन हमें ऐसे सपने तो ना दिखाओ। क्यों, आपको क्या लगता है मैं आपको गाड़ी की पार्टी नहीं दे सकती? अरे पिछली बार जब तुम लोगों ने स्कूटी खरीदी थी तो मिठाई के नाम पर सबके घर पर 1-1 लड्डू देकर आए थे, तो हम कैसे मान ले इस बार तुम मोहल्ले में टेंट लगवाओगी? वो सब आप शाम को ही देखना। चलिए जी अंदर चलते हैं। सब अंदर आते हैं। सुनिए, मिश्रा जी ने अपने बेटे की शादी में जिस हलवाई से खाना बनवाया था ना, उसका नंबर ले आइए, उसी को शाम को खाने के लिए बुलाऊंगी। अरे बहू, लेकिन गाड़ी खरीदने पर इतना सब करने की क्या जरूरत है? और जब दुनिया खत्म होने वाली है तो पड़ोसियों को पार्टी देने का फायदा क्या? नहीं पापा जी, मैंने बोल दिया तो मैं पार्टी दूंगी, और वैसे भी अभी मेरे पास सेविंग के बहुत पैसे बचे हैं, तो उतने में पार्टी तो हो ही जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें नंबर भेज देता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। अरे क्या करोगे ऑफिस जाकर? 2 दिन बाद तो दुनिया खत्म होनी है, अगली सैलरी भी नहीं आएगी, तो क्यों काम करना फिर? अरे इसीलिए तो जा रहा हूँ, एडवांस मांग लूंगा, उन पैसों को भी अपने खर्चे में ले लेंगे,
वरना किसी काम तो आएंगे नहीं। और अपने दोस्तों को आखिरी सलाम भी करके आऊंगा। मनोज अपने ऑफिस जाता है और जाकर अपने सभी कुलीग्स को गले लगाने लगता है। अरे मनोज, क्या हो गया तुम्हें? सबके गले क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भाई, क्या पता दुनिया कब खत्म हो जाए और हम सब दोबारा फिर कभी मिल पाए या नहीं। मनोज सर, आप सुबह सुबह कुछ पी कर तो नहीं आए? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? ये बहुत गहरी बात है पूनम, तुम नहीं समझ पाओगी, और जब तक तुम समझ पाओगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मनोज, शायद तुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। डॉक्टर की नहीं, मुझे एडवांस की जरूरत है। बाद में मिलना हुआ तो मिलेंगे दोस्तों, वरना अगली जिंदगी का इंतजार करेंगे। मनोज की बातें सबके सर के ऊपर से जा रही थी। उसने अपने बॉस से सैलरी के एडवांस पैसे लिए और अपने घर आ गया। सुनिए जी, शाम के खाने के लिए मैंने हलवाई को बोल दिया है, लेकिन अभी भी एक चीज ऐसी है जो मुझे पूरी करनी है। बोलो ना, क्या है वो? पापा जी की बड़ी इच्छा थी ना कि उनके आगे का एक दांत सोने का लगा हो, तो आप वो लगवा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए पापा, मेरे साथ चलिए, मैं आपका सोने का दांत लगवा देता हूँ। मनोज अपने पापा का सोने का दांत लगवा देता है और शाम को अपनी गाड़ी लेने की खुशी में वो लोग पूरे मोहल्ले की शानदार पार्टी कर देते हैं। मुझे तो लगा था तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो संगीता, लेकिन तुम तो सचमुच बड़ी दिल वाली निकली। तुमने सच में अपनी गाड़ी के लिए पूरे मोहल्ले को पार्टी दे दी और ऐसा ऐसा खाना बनवाया है तुमने जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। वो क्या है ना मधु दीदी, मैंने इंडियन के साथ साथ कॉन्टिनेंटल फूड भी मेन्यू में रखवाया है। किसी को कुछ भी खाने का मन करे तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब किसी का पास्ता खाने का मन करे, किसी का लजानिया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि वो चीज मेन्यू में है नहीं। लगता है आप लोगों की कोई लॉटरी निकल गई है, तभी तो इतना खर्चा कर रहे हो, वरना कल तक हर चीज में इतनी कंजूसी करते थे और आज नई गाड़ी भी ले ली और पार्टी भी कर दी, और तो और मनाली घूमकर भी आ गए। सच सच बताओ, कहाँ से इतने पैसे कमा रहे हो? 2-4 हम भी कमा लेंगे। सालों की बचत है पुष्पा, पाई पाई करके जुड़े हुए पैसे हैं। खैर तुम नहीं समझोगी, पर कोई नहीं, आ जाओ गले लगो। आगे तो शायद फिर कभी ऐसा मौका मिले ना मिले। क्या मतलब? तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया था क्या? मैं मरने वाली हूँ क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? मैं भला तुम्हारे खाने में कुछ क्यों मिलाने लगी? वो तो क्या भरोसा कब दुनिया खत्म हो जाए। मनोज की तरह ही संगीता की ये बातें सुनकर सब उसे देखते रह जाते हैं। अब इसी तरह तीसरा दिन भी बीत जाता है, इसलिए रात को संगीता घर में किसी को सोने नहीं देती। अरे क्या करेंगे आज हम लोग सोकर? वैसे भी कल की रात तो किसी को देखनी नहीं है, आज रात मिलकर सब बातें करते हैं ना। अरे बहू, लेकिन मुझे नींद आ रही है और अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो बातें करके भी क्या फायदा। तुम भी सो जाओ बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, सोना नहीं है। अरे सोने से याद आया, मेरी एक इच्छा तो पूरी होनी ही रहेगी। मेरी इच्छा थी कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा आए जिस दिन मैं सर से पांव तक सोने से लदी हूँ, लेकिन अब तो मेरे सारे सेविंग के पैसे भी खत्म हो गए, वरना सोना खरीदकर अच्छी तरह तैयार होती। कोई बात नहीं संगीता दीदी, इन 3 दिनों में वैसे भी आपने अपनी हर इच्छा तो पूरी कर ली है, इतने में सेविंग खत्म भी होगी तो चलता है ना। नहीं नहीं, इच्छा तो मैं अपनी ये भी पूरी करके रहूंगी। आप कल के कल 10 लाख का लोन उठाना, और लोन तो चुकाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि उससे पहले तो दुनिया खत्म हो जानी है। लोन के पैसों से मैं अपने लिए मनमर्जी के गहने खरीद लूंगी। चलो ठीक है, जब तुमने अपने साथ साथ हम सब की भी इच्छाएं पूरी की है तो तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा, ले लूंगा कल लोन। अगले दिन मनोज अच्छे खासे इंटरेस्ट के ऊपर लोन की अमाउंट उठा लेता है और संगीता उन पैसों से खूब सारे गहने खरीदकर और कांजीवरम की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मेरी इच्छा इस तरह से पूरी होगी, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए, क्योंकि रात के 1:30 बजे तो धरती से एस्टेरॉइड ही टकरा जाएगा। अरे दीदी, एक काम तो रह गया, हमने पड़ोसियों से तो गले लगकर अलविदा ले ली, लेकिन अपने रिश्तेदारों को तो फोन ही नहीं किया। अभी सबको वीडियो कॉल करके उनसे आखिरी बात कर लेते हैं। हाँ बहू, ये बात तो हमें याद ही नहीं आई। वो लोग एक एक करके अपने सभी रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करते हैं और उनसे अलविदा लेते हैं। अरे मम्मी, क्या हो गया आप सब लोगों को? ऐसे कहाँ जा रहे हो आप जो इस तरह अलविदा ले रहे हो? दीदी, लगता है आपको पता नहीं, दुनिया खत्म होने वाली है। क्या दुनिया खत्म होने वाली है? ऐसा कब हो गया भाभी? ऐसी तो अभी तक टीवी में कोई न्यूज भी नहीं आई। अरे कैसी बात कर रही हो ममता दीदी, 4 दिन पहले ही ये न्यूज आ गई थी और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो मिल गई थी। लगता है आपने वो वीडियो देखी नहीं है, मैं अभी आपको भेजती हूँ। नहीं नहीं भाभी, रहने दो, मुझे ऐसी कोई वीडियो नहीं देखनी। ठीक है ममता दीदी, अब इसमें तो आपकी मर्जी है, लेकिन 1:30 बजे दुनिया खत्म हो जाएगी।
हम बस अब यहाँ पर बैठकर काउंटडाउन शुरू करेंगे। अरे क्या हो गया है आप सबको? लगता है कुछ उल्टा सीधा खा लिया है आप सबने। मैं सोने जा रही हूँ, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ममता वीडियो कॉल कट कर देती है और वो सभी वहां काउंटडाउन का टाइमर लगाकर बैठ जाते हैं। बस 1 मिनट बचा है मम्मी, मैं चिप्स का पैकेट खा लूं वरना फिर खराब हो जाएगा। हाँ, खा ले बेटा, और हम सबको भी दे दे एक। आखिर के 1 मिनट में सब चिप्स खाते हुए एस्टेरॉयड का धरती से टकराने का इंतजार कर रहे थे। चिप्स का पैकेट भी खत्म हो गया, 1 मिनट भी खत्म हो गई और तभी हुआ एक जोरदार धमाका। खत्म हो गई दुनिया खत्म हो गई, हम सब ब्रह्मांड में पहुंच गए। हैं? अरे दुनिया खत्म होती तो भाभी घर भी तो खत्म नहीं हो जाता हमारा। ये कैसे दुनिया खत्म हुई है? अरे बाहर जाकर देखना पड़ेगा, कहीं हमारा घर आसमान में उड़ रहा हो। पूरा का पूरा परिवार दौड़कर घर के बाहर आता है तो गली में ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी इतनी तेज आवाज आई थी। अरे बहू, ये तो ट्रक का टायर फट गया है, दुनिया तो वैसे की वैसे है। कहीं कल तो दुनिया खत्म नहीं होने वाली? नहीं पापा जी, आज ही होने वाली थी। आप एक बार और वीडियो देखो ना दीदी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। ठीक है। ये क्या मम्मी, ये वीडियो तो पूरी डाउनलोड नहीं हुई, इसका मतलब आपने आधी वीडियो देखी। अरे तो पूरी चला देना इसे। वो पूरी वीडियो देखने के बाद जो होता है वो तो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। संगीता, पागल हो गई थी क्या तुम? धूमकेतु मूवी का ट्रेलर था ये, और इतने दिन से बोले जा रही हो धूमकेतु धरती से टकराने वाला है। सारी सेविंग खत्म करवा दी तुमने, और ऊपर से 10 लाख का लोन। कोई बात नहीं, तुम्हारे ये सारे गहने बेचकर ही लोन के पूरे पैसे